आप लोगों ने भी देखे होंगे, सब देखते हैं। कभी हम राजा बन जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, पूरी एक सृष्टि चलती है, पूरी एक सृष्टि। तो यह सब स्वप्न के जैसा है। भाई तत्व तो एक ही है और वह है भगवान। भगवान के अतिरिक्त तो और कुछ है भी नहीं। इस सृष्टि के निमित्त कारण और उपादान कारण भगवान है। एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। एक तो वो होता है जो बनाता है, एक वह होता है जो बनता है। कुंभकार यानी कुम्हार होता है, घड़े को बनाने वाला होता है, और मिट्टी से घड़ा बनता है। एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। तो भाई बनाने वाले तो भगवान हो गए, अब बनने वाला क्या, वह सामग्री क्या? क्योंकि भगवान के अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं, तो भगवान अपने आप से ही बनाते, स्वयं बने और स्वयं बनाए। इसलिए यह सृष्टि भगवन्मय है, और इस एक दृष्टि से यह संसार सत्य कह सकते हो। कह सकते हो, है नहीं सत्य, क्योंकि भगवान ने बनाया है, भगवान बने हैं। इस दृष्टि से भाई कोई अत्यंत धनवान व्यक्ति है, अत्यंत धनवान व्यक्ति, और अपने गले के अंदर वह सुंदर हार पहने, माला पहने, कंठी पहने, नकली, देखने वाले तो उसे असली ही मानेंगे। इतना धनवान है, इसके काय की कमी है, इसने तो असली ही पहना होगा। ऐसा ही यह संसार है, इसको बनाने वाले और बनने वाले भगवान हैं, इसलिए यह हमें सत्य लगता है, सत्य है नहीं। और कुछ तो था ही नहीं, कैसे बनाया, इतना बनाया, कैसे बनाया? संकल्प मात्र से। तो संकल्प मात्र से क्या बन सकता है? भाई योग में तो शक्ति होती है, इतनी हमारी पहुंच अभी तक हुई नहीं, इसलिए हम मानते भी नहीं कि भाई हम यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठे बैठे हम वो काम कर दे। वहां योग में होती है ऐसी शक्ति, लेकिन हमारा सामर्थ्य नहीं, इसलिए हम नहीं मानते। ऐसी चीजों को हम चमत्कार मान करके नमस्कार कर देते हैं। ये तो जादू हो गया, ये तो जादू। भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, इसलिए अपने संकल्प मात्र से बना लेते हैं। और यदि नहीं भी मानते हैं इस बात को सत्य, तो यह सब एक स्वप्न है। जैसे हम स्वप्न में क्या क्या बना लेते हैं, बन जाते हैं, देखते रहते हैं, वैसे ही यह सृष्टि है। सत हरि भजन जगत सब सपना, एक सपने में चल रहे हैं हम ऐसे, और पता नहीं कब से चल रहे हैं, कब तक चलेंगे, क्योंकि सपने में समय बड़ी तेजी से निकलता है। वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं ना, उन्होंने लगाया कोई सपना होता है, हम देखते हैं कितनी देर का होता है, क्योंकि कई बार तो स्वप्न में हम कई कई महीनों का, वर्षों का दृष्टांत देख लेते हैं। होता है सब कुछ सेकंड में, स्वप्न का ऐसा होता है। तो यह सब एक सपना है, सपने जैसा चल रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति ऐसी ही है। बिना भगवान के यह सब निर्जीव है, जड़ है। भगवान जब इसमें प्रवेश करते हैं तब यह चेतनता को प्राप्त होता है, तब यह विराट पुरुष खड़ा होता है। ऐसा ही शरीर में है, बिना उस तेज, भगवान के तेज के यह कुछ नहीं। जब तक वह आत्मा है, ईश्वर का अंश जब तक है तब तक यह है, और वह जब नहीं है तब यह भी कुछ नहीं है। संसार में देखो कितना मूर्ख है, जो दिखता है उसके लिपट लिपट के रोता है, जब तक वह दिखने वाला हिलता डुलता है। यानी शरीर जब तक चल रहा है, जीवित है, जो दिख रहा है, और यह दिखने वाला तो यह शरीर मर गया तब भी दिखता है।
लेकिन फिर इस शरीर से कोई प्रेम नहीं करता, फिर तो यही कहते हैं इसको तुरंत निकालो, जल्दी बाहर करो। जो नहीं दिखने वाला पहले भी नहीं दिखता है और बाद में भी नहीं है। जब जीवित है तब भी वह जो इसको चला रहा है वह तो नहीं दिखता है ना, और बाद में भी नहीं दिखता है वह। लेकिन फिर भी क्यों व्यक्ति इस दिखने वाले को ही इतना चाहता है, और यह दिखने वाला जब मरने के बाद में इसके सामने है तो इससे घृणा करता। मन हमारा स्थिर हो जाए एक रूप में, एक नाम में, एक स्थान में। इसलिए यह सब प्रपंच इतना विस्तार पूर्वक बताया गया है। सृष्टि विषयक जो प्रश्न है, यह सृष्टि विषयक प्रश्न 3 बार आते हैं, 3 बार समझाया है, लेकिन 1000 बार आप समझ लो तो भी समझ में नहीं आएगा। द्वैत और अद्वैत यह 2 तत्व होते हैं। या तो अद्वैत को मानो या द्वैत को मानो, एक को मानो। एक का मतलब है जो कुछ है वह सब परमात्मा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म है। जो कुछ हमें दिख रहा है सब कुछ ब्रह्ममय है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अद्वैत श्री शंकराचार्य भगवान का सिद्धांत, जो कुछ है सब कुछ ब्रह्ममय। अथवा द्वैत मानो, भगवान एक, बाकी जो दिख रहा है वह सब उनकी माया। तो माया चाहिए, इसमें फंसे रहो, परमात्मा चाहिए, उसमें फंसे रहो। हमारे आचार्य जी ने स्वाभाविक द्वैताद्वैत माना। उन्होंने कहा सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, भगवान ही हैं, लेकिन हम भगवान ही हैं तो फिर भगवान की सेवा पूजा का लाभ कैसे मिलेगा? भाई हम भी भगवान, वह भी भगवान, ऐसा जब हो गया तो दास्य भाव कहां गया? फिर हमको आनंद तो दास्य भाव में आता है, भगवान की सेवा पूजा करने में आनंद आता है। इसीलिए तो नरसिंह भगत ने गाया, हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार दे। नित सेवा नित कीर्तन उत्सव, निरखानंद कुमार दे। अद्वैत है, सब कुछ परमात्मा का है, लेकिन हम इस रूप में द्वैत स्वीकार करते हैं। यही तत्व है, यही सिद्धांत है, यही सृष्टि है सब कुछ परमात्मा का। हम भी परमात्मा के हैं, लेकिन हम दास हैं, वह स्वामी है, हम सेवक हैं। अपने आप को परमात्मा का दास बना लो, बड़ा फायदे का सौदा है। भगवान फिर आपको अपना बना लेंगे, आप भगवान के दास बन जाओ। अपन घर में कोई नौकर लाते हैं, नया नया नौकर होता है, नया नया नौकर होता है तो कोई पूछता है तो क्या कहते हैं? नौकर है, ऐसा ही कहते हैं। और वही नौकर जब पुराना हो जाए, विश्वास पात्र हो जाए, फिर क्या कहते हैं? नहीं, यह तो घर का ही मेंबर है, घर का ही आदमी, अपना ही। बड़ा फायदे का सौदा है। भगवान कहेंगे अपना ही आदमी, घर का ही मेंबर, अपना। फिर विश्वास हो जाएगा, फिर सबको संभालने को भी दे देते।
भगवान के दास बन जाओ, एक दिन भगवान आपको अपना बना लेंगे। अन्यथा संसार में तो वही सब स्वार्थ के, आप किसी से कुछ कहोगे तो वह आपका संबल नहीं बनेगा, वह आपका उपहास करेगा। यह संसार की रीत है। संसार में क्या चलता है? संसार में तो यही चलता है ना, सब परस्पर एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं, मूर्ख बनाते हैं। बस संसार में यही चलता है। दो व्यक्ति मिले, धनवान व्यक्ति, परस्पर बात कर रहे थे। मेरा नौकर तो बड़ा ही मूर्ख है। दूसरा कहता, अरे मेरे वाले को नहीं जानता, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अब इस बात के ऊपर दोनों जिद रहे, तो पूछा चल बता। तो वह कहता, देख ठीक है मैं बताता हूं। तो पहले व्यक्ति ने अपने नौकर को बुलाया, तो नौकर आया, नौकर को 10 का नोट दिया और जा कहा बाजार से जा और बाजार से एक टेलीविजन ले आ। तो नौकर 10 का नोट लेकर के बाजार में चल दिया। तो उसने कहा, देखा, अरे 10 रुपए में कोई टेलीविजन आता है क्या? देखो नहीं कितना मूर्ख है, 10 रुपए में टेलीविजन लाने चला गया। तो दूसरा कहता है, देख मेरे वाले नौकर को देखना। बुलाया, तो बुला करके कहा, देख मेरा ऑफिस जानता है तू? हाँ जानता हूँ। तो एक काम कर, मेरे ऑफिस में जाकर के देख करके आ कि मैं वहां पर हूं या नहीं हूं। अब नौकर है भाई, जो सेठ से कहेंगे मानना पड़ेगा, तो चला गया। तो उसने कहा, देखा कितना मूर्ख है। अब दोनों गए तो दोनों मार्ग में मिल गए, एक जगह नौकर, बराबर वालों में मित्रता होती ही है। तो पहले वाला कहता है, देखो हमारे मालिक कितने मूर्ख हैं, मुझे 10 रुपए देकर के टीवी खरीदने भेज दिया। अरे टीवी तो मैं 10 रुपए में 4 ले आता, लेकिन उनको क्या पता नहीं आज 15 तारीख है, बाजार बंद। हाँ हमारे यहाँ 15 तारीख को बंद रहता है, लेकिन यह कथा यहाँ की नहीं है जी। हाँ यह दूसरे शहर की है जहाँ भी 15 तारीख को बाजार बंद रहता है, यहाँ की नहीं है। यहाँ तो सब समझदार लोग हैं, सब समझदार हैं यहाँ वाले नौकर को, इसीलिए तो सेठ सब यहाँ बैठे हैं, मुनि सब संभाल रहे हैं। यह सब यहाँ तो अपने परमाराध्य के भगवान को ही सेठ मानते हैं, इसलिए उनके भरोसे छोड़ करके उनकी कथा में बैठे। तो पहले वाले ने कहा, देखो 10 रुपए में टेलीविजन तो मैं 4 ले आता, लेकिन आज 15 तारीख है, बाजार बंद है, कहां से लाऊं? इतना भी पता नहीं कितना मूर्ख है। दूसरा वाला कहता, अरे यार मेरे मालिक को देखो, मुझे कहा ऑफिस में जाकर के देख कर क्या कि मैं वहां पर हूं या नहीं हूं। अरे मुझे भेजने की क्या आवश्यकता थी, फोन करके भी पूछ सकते थे। इतने से काम के लिए मुझे भेज दिया। मालिक नौकर को मूर्ख समझे, नौकर मालिक को मूर्ख समझे, यह जगत है। कोई आगे न बढ़ जाए इसलिए उसकी टांग पकड़ करके खींचते रहो। संसार में यही चलन है। द्वैत और अद्वैत दोनों सिद्धांत श्रेष्ठ है। या तो संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्ममय मानो और ब्रह्ममय मान करके श्री राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अन्यथा सब कुछ माया, परमात्मा एक हृदय मंदिर के अंदर निवास करने वाला, ऐसा मान करके और किसी में अपना मन मत लगाओ, मोह मत जोड़ो। यही द्वैत और अद्वैत, यही सृष्टि है। लेकिन इस सृष्टि की रचना प्रारंभ करने से पहले ब्रह्मा जी ने तपस्या की है और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया
और भगवान से क्या बोले ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले मैं करूंगा, मुझे अभिमान हो जाएगा, मैंने बनाया। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, यह ज्ञान तुम्हें सदैव अहंकार से बचाए हुए रखेगा। चतुश्लोकी जो भागवत है, उस चतुश्लोकी भागवत के अंदर भगवान कहते हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत् असत् परम पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ में, और जहां कुछ नहीं वहां भी मैं। सृष्टि से पहले भी मैं, सृष्टि के बाद में भी मैं, तो अंत में भी मैं ही, बीच में भी मैं ही। जो आदि और अंत में है वही मध्य में है। सोना, उस सोने से आपने आभूषण बना लिया, अच्छा सुंदर लेटेस्ट डिजाइन वाला, लेकिन क्या करें, थोड़े दिनों में डिजाइन पुराना हो गया, तो फिर से उसको सुनार के पास ले गया, तो सुनार ने फिर से गर्म किया, तो फिर से सोना। पहले भी सोना था, बाद में भी सोना है, तो आभूषण के रूप में भी सोना ही है। ऐसे ही आदि में, अंत में और मध्य में, पहले भी परमात्मा ही थे, अंत में भी परमात्मा है, तो मध्य में भी यह सब परमात्मा ही है। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, यदि कुछ नहीं है तो वह भी मैं हूं, फिर क्या शेष रह गया? प्रकाश है तो प्रकाश में मैं हूं, और अंधकार है तो अंधकार भी मैं ही हूं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। भागवत जी के 10 लक्षण बताए हैं, महापुराण के जो लक्षण होते हैं। अत्र सर्वो विसर्गस्य है स्थानम पोषणम पूतयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो भक्तिराश्रयः। यह 10 लक्षण है। सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति इत्यादि की कथा, मनवंतरों की कथा, मनुओं की कथा, भगवान के अवतारों की कथा, और निरोध मुक्ति आश्रय। सब कुछ प्रपंच और फिर सब कुछ समेटना, यह सब जिसमें है, और फिर आश्रय यानी मुक्ति। वैसे यहां दो अलग अलग हैं, मुक्ति अलग है, आश्रय अलग है। एक तो मुक्ति वह है जो हम लोग मानते हैं कि भाई मरने के बाद मुक्ति मिली, और आश्रय वह है कि जो जीते जी मुक्त हो गया। मुक्ति के लिए मरना नहीं पड़ता है, जीते जी मुक्त हो जाओ, सभी बंधनों से मस्त रहो, भगवान से जुड़े हुए रहो। संसार से अपना संबंध तोड़ लो, परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लो, यह आश्रय मुक्ति से भी बड़ा बताया है, जो भक्ति से संयुक्त रहता है। मुक्ति में क्या है? 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। भगवान जैसा रूप रंग मिल जाना, भगवान के अंदर लीन हो जाना, ऐसा बताया है। सारूप्य, सायुज्य, ऐसी मुक्ति है। मुक्ति में वह आनंद नहीं है जो आश्रय में रह करके भक्ति करने में आनंद है। मुक्ति के अंदर तो आप लीन हो गए भगवान में, अब कुछ नहीं। लेकिन भक्ति में आनंद इसलिए है कि आप जब चाहो तब भगवान को देख करके उनके लाड लगा सकते हो, उनकी स्तुति कर सकते हो, और यदि आपके मन में हो तो भाई उनको नाच भी नचा सकते हो। इसलिए आश्रय भक्ति सबसे श्रेष्ठ बताया है। यह 10 लक्षण है, इनका वर्णन किया।
महाभारत की कुछ कथा फिर से आती है, क्योंकि बड़ा दिव्य प्रसंग आता है, और वह प्रसंग है विदुर और मैत्रेय संवाद। कितने सौभाग्यशाली हैं विदुर जी, जिनके लिए भगवान भी कहते हैं, हे मैत्रेय मुनि, मेरा विदुर जब मिले तो उसे इस भागवत ज्ञान का उपदेश देना। मैंने उसे कुछ नहीं दिया। अरे बलि ने भगवान का आतिथ्य स्वीकार किया, जिसके बदले भगवान बलि के दास हो गए, चौकीदार हो गए। विदुर विदुरानी ने भी भगवान का आतिथ्य किया, बदले में कुछ नहीं लिया। हाँ, ऐसा होता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भाई बलि ने तो सब कुछ त्रिलोकी का राज्य दिया था, इसलिए भगवान ने सुतल लोक में उससे भी बड़ा दिव्य वर्णन है यहाँ पर। जिस सुतल लोक के उस राज्य लक्ष्मी के लिए देवता भी लालायित रहे, इतनी संपत्ति दे दी। लेकिन भाई प्रेम से खिलाए हुए केले के छिलकों का क्या मोल है। खिलाए तो केले के छिलके थे, लेकिन अनमोल, इसलिए भगवान कुछ नहीं दे पाए। अब कुछ तो दे, इसलिए भगवान ने मैत्रेय मुनि से कहा, यह भागवत उपदेश उसको दे। हम भगवान को याद करें, बड़ी बात नहीं, भगवान हमको याद करें, यह बहुत बड़ी बात है। महाभारत के प्रसंग से यह प्रारंभ होता है। विदुर जी जो कौरवों का त्याग करके गए, तीर्थाटन पर तीर्थ करते करते उद्धव जी से मिले। जो उद्धव जी भगवान के चरण पादुका लिए बद्रिकाश्रम जा रहे थे, वहां सब पता चला। उद्धव जी भगवान के सखा पर, भगवान के परम भक्त, देख करके भगवान की लीलाओं का स्मरण आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन यहाँ पर उद्धव जी ने किया है। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। और फिर नवम स्कंद के अंत के अंदर भी संक्षिप्त में लगभग संपूर्ण लीलाओं का वर्णन आ गया। फिर दसम स्कंद में विस्तार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का पुनः वर्णन है। तीन बार कृष्ण लीलाओं का वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर, क्योंकि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का चरित्र ऐसा है कि इनमें हमारा मन सहज में लग जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा देखोगे तो हमारा मन नहीं अटकेगा। भाई राम जी की भक्ति करेंगे तो राम जी की जैसे जीना पड़ेगा। वन में जाना पड़ेगा। उद्धव जी ने यह सब वर्णन किया। वर्णन करने के बाद भी उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, मैं कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने तो कृष्ण से यही प्रार्थना की, हे मुरली वाले, मुझे अपने चरणों में ही तो लगा दे। मेरा जीवन तू है, तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। Good.
श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगाए मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगाए मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने विपदा है डाली, भक्तों की तुमने विपदा है डाली, मेरी बिहारी आगे बिहारी, मेरी आगे बिहारी, ओ मेरी बिहारी आगे बिहारी, बिगड़े बनाए तुमने, ओ बिगड़ी बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही बैठे, मन के तुम्हें आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से
बड़ा असह्य था। मैंने बड़ी प्रार्थना की, लेकिन भगवान मुझे भागवत ज्ञान का उपदेश और मेरे प्राणों के आधार अपनी यह चरण पादुका देकर के बद्रिकाश्रम जाने का आदेश देकर के भगवान ने अपनी लीला का स्मरण कर लिया। सो अब मैं बद्रिकाश्रम को जा रहा। विदुर जी ने पूछ लिया, भागवत ज्ञान का उपदेश हमें भी दे दो। उद्धव जी ने कहा, आपको यह उपदेश मैत्रेय मुनि के द्वारा प्राप्त होगा, भगवान ने उनसे कहा। तो तीर्थ यात्रा करते करते यह पहुंचे मैत्रेय मुनि के पास में। विदुर जी मैत्रेय मुनि को प्रणाम करते हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को प्रणाम करते हैं। वैसे विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन मैत्रेय यह तो सप्तर्षि मंडल में आते हैं, यह प्रणाम क्यों करते हैं? तो मैत्रेय मुनि ने कहा भी है, मैं जानता हूं आप साक्षात धर्मराज हैं। धर्मराज ही शाप के कारण विदुर के रूप में दासी पुत्र के रूप में प्रकट हुए। मांडव्य ऋषि का वह शाप अबोध अवस्था में किए हुए अपराध का इतना भीषण दंड धर्मराज ने दिया। ब्रह्म तेज में वह सामर्थ्य है, यह देवताओं को भी मनुष्य बनने के लिए विवश कर देता। और देवताओं से जब गलती होती है ना, तो वह मनुष्य बनते हैं। वैसे देवताओं को बिना पैर वाला कहते हैं। बिना पैर वाला इसलिए कहते हैं कि देवताओं के जो पैर होते हैं ना, यह धरती का स्पर्श नहीं करते, ऊपर ही रहते हैं, इसलिए देवताओं को बिना पैर का था। तो बिना पैर वाले गलती करें तो उन्हें दो पैर वाला बनना पड़ता है, और दो पैर वाले यानी मनुष्य यदि गलती करे तो उन्हें फिर 4, 6, 8, 10, 12 पैर वाला बनना पड़ता है। देवता से धर्मराज से गलती हुई, इसलिए मनुष्य के रूप में दासी पुत्र के रूप में आए। प्रार्थना की। मैत्रेय मुनि ने कहा, भगवान ने मुझसे कहा है और वही उपदेश मैं आज आपको देता हूं। और फिर बड़ी सुंदर बात यहां पर कही है, अशेष संक्लेश समम विदत्ते। अरे भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण समस्त दुख राशियों को नाश करने वाला है। भागवत ज्ञान और क्या है? भगवान के ही गुणों का वर्णन है, और फिर हमारे दुख रूपी राशि को नष्ट करता है, हमारे पापों को नष्ट करता है, और उसमें पवित्रता भरता है। और भगवान को पवित्रता ही अच्छी लगती है, इसलिए पवित्र हुए हृदय में आकर के भगवान विराजमान होते हैं। विदुर जी ने भी यही कहा, दुरापहा यल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपजीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। अरे संत लोग जो भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग होते हैं, सत्संग से ही हमें भगवान मिलते हैं, अथवा भगवान को प्राप्त कराने वाले मार्ग का उपदेश मिलता। संत लोग भगवान की प्राप्ति के साक्षात मार्ग हैं, उनके यहाँ सदा सर्वदा भगवान के ही गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य व्यक्तियों को उनकी सेवा करने का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है, इसीलिए इसको दुर्लभ बताया। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी। रावण के पास भी सोने की लंका थी, और सोने की लंका जब तक विभीषण रूपी संत रहा सुरक्षित भी थी। अल्प पुण्य हो तब तक यह सौभाग्य नहीं मिलता है। प्रारंभ में मैंने भी यही बात कही थी
जन्म जन्मांतर के पुण्यों का संचय होता है, तब हम सौभाग्यशाली बनते हैं। पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आशीर्वाद कब मिलता है? आशीर्वाद तो जब मिलता है ना, जब वे स्वयं सुखद स्थिति में है, सदगति में है, तब कृपा होती है। मैत्रेय और विदुर का यह संवाद, जिसमें वही सृष्टि विषयक प्रश्न प्रारंभ होता है, क्योंकि यही भगवान की सबसे निगूढ़ लीला, जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। पहले मानसिक सृष्टि की, सनकादिक महर्षियों की सृष्टि की, और ब्रह्मा जी ने कहा हमने 4 उत्पन्न किए, अब आप 4 उत्पन्न करो, ऐसे ही सृष्टि विस्तार को होगी। तो सनकादिक महर्षियों ने कहा आपने तो पहले तपस्या की थी ना, हम भी तपस्या करेंगे। और जब तप करने गए तो तपस्वी ही रह गए, उसी में आनंद आ गया, हमको तो नहीं करना। तो कहते हैं ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी के मध्य से भगवान रुद्र प्रकट हुए। रुद्र को आदेश दिया सृष्टि विस्तार करो। क्रोध के वशीभूत प्रकट हुए थे, तो अपने जैसी क्रोध वशीभूता सृष्टि उत्पन्न कर दी। इतने क्रोधी थे कि ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा बंद कर दो यह सृष्टि। फिर कुछ जब तक ध्यान योग इत्यादि करके, और फिर ब्रह्मा जी ने पुनः संकल्प करके सृष्टि की, और 10 ऋषि उत्पन्न हुए हैं। अत्रि, अंगिरा इत्यादि सब ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी हुए। यह सब कर्दम इत्यादि, यह 10 हुए। इनको कहा सृष्टि का विस्तार करो, यह सब भी तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी ने तो तपस्या पहले कर ली थी, अब इनको टाइम ही टाइम था, इनको तो तुरंत चाहिए। हाँ, जैसे आजकल के व्यक्ति होते हैं ना, हमने तो वर्षों व्यापार करके थोड़ी बहुत पूंजी संचय की है, लेकिन यह चाहते हैं कि इनके बेटे जो हैं यह व्यापार को तुरंत ही बड़ा कर दें। लोभी प्रवृत्ति, लालची प्रवृत्ति हमारी हो गई है। ब्रह्मा जी की भी थोड़ी लोभी प्रवृत्ति हो गई, जल्दी से जल्दी विस्तार हो जाए। लेकिन देखा मानसिक सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है, इसलिए मानवीय सृष्टि करनी चाहिए। तो मानवीय सृष्टि की, ब्रह्मा जी के शरीर के एक भाग से मनु महाराज प्रकट हुए, आधे भाग से महारानी सतरूपा प्रकट हुई। दोहा मेरे को याद आया, समय के इतने अनुशासित हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया तो हो गया, अभी क्यों हो गया। हाँ, और जब यमराज आए ना तो यमराज से भी कह देना हमको फुर्सत ना है। हाँ, आप सब ध्यान से बैठे थे इसलिए हमने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। आपसे ज्यादा तो हमको आनंद आ रहा है ना, हम तो हिलडुल भी नहीं सकते, इसलिए हमको आनंद ज्यादा आ रहा है। तो मनु महाराज महारानी सतरूपा प्रकट हुई। इनको कहा अब आप मैथुनी सृष्टि करो, मानवीय सृष्टि करो। तो 3 बेटे और 2 बेटियां इन्होंने प्रकट किए। और कम से कम बात कहता हूं कि इतनी संतानें हो तो रिश्ते जीवित रहेंगे। इससे कम यदि संतानें हैं तो रिश्ते धीरे धीरे करके
और रिश्ते गए तो परिवार गया, फिर बचा क्या है? 3 बेटियां 2 बेटे, इतने हो संतान, तब रिश्ते बचेंगे। आजकल रिश्ते नष्ट हो रहे हैं, इसलिए परिवार नष्ट हो रहे हैं। तो वही 2 को तो महारानी जी ने लिया अपनी गोद में, 2 को राजा ने लिया, 1 को कंधे पर बिठाया और ब्रह्मा जी के पास गए। आपने कहा आपका आदेश हमने माना, रहने को स्थान तो दो, क्योंकि उस समय पृथ्वी रसातल में डूबी थी। ब्रह्मा जी ने चिंतन किया कैसे इसका उद्धार हो, ऐसा चिंतन किए उसी समय नाक से भगवान नारायण वराह रूप धारण करके प्रकट होते हैं। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह की नाक बड़ी तेज होती है, सूंघते सूंघते पृथ्वी को गए रसातल में निकाल लाए। लाते समय हिरण्याक्ष ने देख लिया, युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी लाकर के स्थापित की। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को कहा जाओ इस पर रहो, तो पृथ्वी के ऊपर महाराज मनु और शत्रुपा और उनकी संतानें 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। आकृति देवही की प्रसूति यह 3 पुत्रियां हैं और महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत यह 2 पुत्र हैं। इनके वंश परंपरा का फिर आगे वर्णन आता है, लेकिन उससे पूर्व परीक्षित जी ने पूछा आपने सृष्टि वर्ण अभी बताया, सारा क्रम बताया और कहा भी कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। यह हिरण्याक्ष कौन था, कहां से आया? क्या कोई दूसरी भी आकाश गंगा है जहां से आ गया? तब कहा कि नहीं, यह पूर्व सृष्टि का दैत्य था। प्रलय 4 प्रकार की होती है, तो कुछ ऐसे महाबलवान होते हैं जो एक कल्प से दूसरे कल्प तक भी चले जाते हैं। तो हिरण्याक्ष के विषय में जब पूछा, तब सनकादिक महर्षि वैकुंठ में गए, द्वारपाल जय विजय ने रोक लिया तो श्राप दे दिया 3 जन्म राक्षस योनि में जाओ। वही भगवान के द्वारपाल एक हिरण्याक्ष बना, एक हिरण्यकशिपु बना। भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया। इसका भाई हिरण्यकशिपु, जिसका चरित्र आगे आएगा। सृष्टि विस्तार की फिर कथा आती है। सबसे पहले मनु महाराज की कन्याओं के वंश का वर्णन आया। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है। उत्तम गृहस्थ कैसा होना चाहिए, इसकी शिक्षा इसमें, और उत्तम मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए, यह उपदेश उत्तम गृहस्थ के अंदर उत्पन्न यानी जन्म लेकर के आए भगवान कपिल ने बताया है, कपिल गीता के उपाख्यान। यदि गृहस्थ हमारा उत्तम हो तो भगवान पुत्र बनकर के आएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं। गृहस्थ ऐसा पवित्र हो। गृहस्थ में विषय सेवन भी है, लेकिन वह एक मर्यादित है। इसलिए गृहस्थ परम उत्तम है। एक पत्नी व्रता को भी ब्रह्मचारी के समान संज्ञा दी गई है। गृहस्थी में सब सुख है, यदि समझो तो, मर्यादा से रहो तो, संयम से रहो तो गृहस्थी के यह बातें आप लोगों के थोड़े काम की भी है, आवश्यक भी है। तो कल का प्रसंग यहीं से प्रारंभ करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन के साथ सबके हित मंगल की कामना से यह प्रसंग भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आरती के सहित आप सभी केशवा माधवा श्री कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा श्री कृष्ण
श्री कृष्ण आज व्यासपीठ पर विराजे हुए गुरु स्वरूप महाराज को मैं चरणों में वंदन करता हूँ। मुझे आज गुरु जी के श्रीमुख से कथा सुनने का सौभाग्य शायद 10 साल बाद मिला है। बड़े महाराज थे तब इनकी कथा हुई तो मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज प्रभु कृपा से 10 साल बाद मैं आपकी कथा में मैं आया हूँ। बोलते हैं विद्या ददाति विनयम। सुबह भी मैं गुरु जी से मिला और हम सब बहुत सौभाग्यशाली व भाग्यशाली हैं कि आपको जो डॉक्टरेट की डिग्री मिली और आज आपकी मैं कथा सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत कोई प्राप्त हीरा प्राप्त किया है। ऐसी कथाएं एक विशेष सूचना और है। उन्हीं के वयोवृद्ध सत्यनारायण जी जात हो गया और उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी। की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती।
शान्तिरोमदयः शान्तिर्व्यासदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वलोकशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य पुष्पाञ्जलिज्ञानाय प्रार्थयेतः हरि ओम् जगनेन जगन्मयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देवनागं महिमानः सजन्तजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिकाकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वक्रमादुलशीलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे रक्षीरा पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च गृहाणार्घं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलम् रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्रपौत्रान्तरां देहि सर्वान् कामान् च देहि मे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए श्री भागवत भगवान की जय श्री गणेश जी महाराज की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री हरिहर जी महाराज की जय सनातन धर्म की जय श्री राम जय श्री राम हरे मन चल वृंदावन धाम मन चल वृंदावन धाम जपेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे रागे बिहारी ओढ़ेंगे कानन वाणी मिलेंगे रागे बिहारी ओढ़ेंगे कानन वाणी चल वृंदावन चल वृंदावन धाम जपेंगे
एक बार सभी गौर करें, अभी तक तो सामूहिक नृत्य हो रहा था और हमारे नेपाल के प्रसिद्ध भजन में प्रसिद्ध नृत्य वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, वो लगे दुल्हा सांवरा दिलदार सांवरे, वो लगे दुल्हा सांवरा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। दिलदार